कुचामन के राणासर के पास दो युवकों की गाड़ियों से कुचलकर हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। साथ ही व्यापार संघ के आह्वान पर आज कुचामन का बाजार भी पूर्णतया बंद रहा और परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की गई। वहीं राजस्थान की सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज कुचामन धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पीड़ित परिजनों से वार्ता की और परिजनों की विभिन्न मांगें सुनी। हालांकि इस दौरान परिजनों की मांगों पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। आप देख रहे हो कि जो सोमवार की शाम को जो घटना हुई है, ये घटना तो बेहद बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और बच्चों को इस तरह से गाड़ियों से कुचल के मारना, इससे बुरी घटना हो नहीं सकती। और इस देश के अंदर मैं मानता हूँ कि ये हमारा जो जातिवाद का जहर है, जहाँ भी कमजोर आदमी मिलता है और गरीब जाति का आदमी मिलता है, ये जो बिना कानून की परवाह किए ऐसे काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और बहुत दुखद घटना है। मेरी बात हुई है परिवारजन से, एक मैंने उनको सलाह भी दी है कि आप इस बॉडी का सबसे पहले पोस्टमार्टम करो, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक बॉडियों का नहीं होता पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर जो गवाह है, घायल है, और भी गवाह हो सकते हैं, उनकी गवाही इनको कागजों में लेनी पड़ेगी और उसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी ठीक है कि ये लोग राउंड अप कर लेंगे, कुछ लोगों को बिठा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होती है। ये मैंने परिवारजनों कि 8 लाख तो इनको समाज कल्याण से मिलेंगे और 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट दोनों जो हैं उनको 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। उससे ज्यादा भी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इन्होंने अभी एक आदमी बोला कि 50 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट हमें मिले तो हमारा समझौता जो है हम लोग मानेंगे। इसलिए हम पुणे बैठेंगे। हमारी इच्छा एक है कि जो गरीबों के परिवार उजड़े हैं उनको न्याय मिले, उनकी हर संभव सहायता हो। और प्रशासन से मेरी अभी यही बात हुई है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, इसमें जो भी मुलजिम है, जिन्होंने एक राय होकर के जिस तरह से गाड़ियों से कुचल करके और इन नौजवानों को मारने का जो काम किया है, हत्या की है इनकी, वो तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। लेकिन प्रशासन के सामने वही बात है कि वो भी चाहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम हो जाए, और पोस्टमार्टम के बगैर आप भी जानते हो कि प्रॉपर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो मैं परिवारजन से भी अपील करूंगा कि आप इन पे पुनः विचार करें और जल्द से जल्द बॉडी का जो है, बॉडियों का पोस्टमार्टम करें। सर, एक बात ये भी आई है कि धरने में सामने आई है कि जो भी आरोपी हैं कहीं न कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए पुलिस और प्रशासन दबाव में रहे हैं। देखिए, हमारे विपक्ष के लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी की नीति आप जानते हो कि वो तो अपने विधायकों तक को जेल में भेज देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और हमारी पॉलिसी है, मैं खुद दलित परिवार से हूं, मेरी जिंदगी आंदोलनों में बीती है, मैं मीडिया के सामने साफ कहना चाहता हूं, चाहे बड़े से बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, उन सभी को जो है 302 के अंदर गिरफ्तारी की जाएगी। क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे कैसा ही अपराध हुआ है, चाहे वो कन्हैयालाल ले लो, चाहे राजू ठेठ का ले लो, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुलजिमों की गिरफ्तारी करने का काम किया है। पर सर, दलितों के ऊपर क्राइम की स्टोरी हर रोज राजस्थान से हम लोग हर घंटे सुनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, इस देश में जो जातिवाद का जहर है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारी ऊंच और नीच की भावना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ते हैं। इन जातियों में रंग भेद के ऊपर नीचे की भावना है ना, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि 300 साल राज कर गए। आज भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। जो भी गरीब जाति का आदमी मिलता है उसको वो कुचलना चाहता है, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, वो भी अगर अपन कहीं देखेंगे तो कम मिलेगा और जातिवाद ज्यादा मिलेगा। सर, भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। 5 सदस्यों सांसदों की एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जो आज उनके आने की संभावना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो तो आप देख लो, उनका राज्य जो है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ चला रहे, हाथरस कांड हो गया, उनके विधायक खुद 302 के 300 बलात्कार के मुलजिम है, लेकिन उन्होंने तो अभी पूरे देश का ठेका ले रखा है
कि जो भी अपराध करेगा लेकिन बीजेपी में आ गया तो वो बिल्कुल सोना बन गया। हकीकत देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ के राज्य में दलित को बोलने की हिम्मत नहीं है। आज वहां जो प्रमोशन में आरक्षण है वहां नहीं है। आपको देख ले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिना कानून यूएपीए कानून है जिसमें पत्रकार, कोई नेता जो भी उनके विरुद्ध में बोलते हैं पूरे देश के अंदर उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं या उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स भेज देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? पूरे देश को बेच दिया, आज रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक सारे दिवालिये कर दिए, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, अडानी जैसा पूरे देश को बर्बाद कर दिया और फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने उनके विरुद्ध में जब बात उठाई उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो बहाल की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में अच्छे दिन के झांसे देकर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है। अग्निवीर योजना ला करके सेना का सत्यानाश कर दिया, नोटबंदी ला करके नोट को सत्यानाश कर दिया। 2000 का नोट चलाया था, आज वापस बंद कर दिया इन्होंने। और उसके अलावा देखो जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया है। नौजवान आज बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं पकौड़े तलो। कहाँ तो 2 करोड़ की गारंटी ली थी, कहाँ कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपके खातों में देंगे, आज वो कहते हैं हमारे तो जुमले हैं। इसलिए वो तो एक झूठ को उन्होंने तो तय कर रखा है कि एक झूठ को 100 बार झूठ बोलो वो सत्य में बदल जाता है। भारतीय